તો ઓવરઓલ હોટલ સેક્ટર પર અને અન્ય કંપની બાબતે ચર્ચા કરવા આપણી સાથે અત્યારે रॉयल ऑर्किड होटल्सना CFO अमित जायसवाल जुड़ाए गया है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका CNBC बाज़ार में। सर, सबसे पहले तो बस ये रिपोर्ट के हवाले से जो खबर मिल रही है उसी से एक बार स्टार्ट करना चाहेंगे कि किस तरीके का ग्रोथ आपको अभी तक 2023 के आसपास आपको देखने को मिला है, कैसा पूरा साल रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही टर्न अराउंड स्टोरी रही है पूरे सेक्टर के लिए कि जैसे कोविड से उभर के हम लोग आए और उसके बाद जिस तरीके से इसमें रिफॉर्म आते हैं वो चालू हुए हैं, वो बहुत ही बढ़िया साल रहा है। क्या टेक अवेज है ये साल के आपके लिए? जी, आपकी बात सही है कि जो है ये साल तो बहुत ही अच्छा रहा है। इनफैक्ट 22-23 कोविड के बाद से पिछला 2 साल बहुत अच्छा था। हमारे रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, ग्रोथ है और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2 साल में हमने काफ़ी होटल्स जो है ऐड किया है। जी, आज से 2 साल पहले अगर आप जाएँ तो हम लोग लगभग 60 होटल थे। आज हम लोग 100 होटल क्रॉस कर गए हैं और अनदर 35 होटल जो हमारे अगले 6-7 महीने में खुलने वाले हैं। तो ग्रोथ पाथ पे है, कंपनी जो हमारी है वो ग्रोथ पाथ पे है, इंडस्ट्री ग्रोथ पाथ पे है, डिमांड काफ़ी है इंडस्ट्री में। ओके, और जो है ये डिमांड जहाँ तक हमारा उम्मीद है कि नेक्स्ट 3-4 साल तक रहेगा। ओके, तो 3-4 साल जो है ये डिमांड चलेगा अभी, जब तक कि नए सप्लाईज नहीं आ जाते। होटल इंडस्ट्री की बात ये है कि कोई भी नया होटल खोलने में कम से कम 3 से 4 साल लगता है। तो दैट वे जो है काफ़ी स्टेबल मार्केट है और जो है हाँ, जहाँ तक एआरआर का उम्मीद है, जो एवरेज रेट होता है, वो ग्रोथ अब बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ओके, बट फिर भी हम लोग एआरआर ग्रोथ भी देख रहे हैं। ऑक्यूपेंसी जो अब हमारा लगभग 75% पे चल रहा है, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 75-76% व्हिच इज़ वेरी गुड इन द इंडस्ट्री। तो ओवरऑल जो स्टोरी जो है बहुत अच्छा चल रहा है अभी होटल इंडस्ट्री का और ये अगला 3-4 साल तो अभी अच्छा रहेगा। जी सर, ये तो अच्छा रहने की उम्मीद है, लेकिन सर एक चीज़ आपसे बस ये भी जानना चाहेंगे थोड़ा डिटेल में कि आपने कहा कि डिमांड अभी बहुत ही रोबस्ट आ रही है, लेकिन ये डिमांड आ कहाँ से रही है? क्योंकि देखिए ट्रैवल रिलेटेड दो आपके बेसिक सेगमेंट रहते हैं, एक बिजनेस वाला सेगमेंट रहता है, जैसे कॉर्पोरेट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो वहाँ से भी एक डिमांड आती है, दूसरा एक लीजियर ट्रैवल वाला होता है, जो अभी एक गर्मी का मौसम चल रहा है तो ज़्यादातर नॉर्थ वाले लीजियर ट्रैवल्स बढ़ जाते हैं क्योंकि अभी एक समर वैकेशन का भी पीरियड होता है। कहाँ से आपको ये सारी अच्छी डिमांड आती हुई दिख रही है और आने वाले टाइम में डिमांड का ट्रेंड और कहाँ से बढ़ के आपको बढ़ते हुए दिख रहा है? आपने आपने जो बोला ना सही बोला है कि जो होटल इंडस्ट्री का जो बिजनेस है उसको हम दो भाग में कर सकते हैं। एक है जो बिजनेस सेगमेंट होता है और दूसरा होता है लेजर सेगमेंट जो वेकेशंस पे लोग जाते हैं। तो लेट मी टेल यू, आई विल स्टार्ट विद, मैं शुरू करता हूँ वेकेशन से। सी, इंडिया में क्या हुआ है कि पिछले अगर आप एक डेकेड को देखें, अब जो है हर घर में डबल इनकम है और डबल इनकम का मतलब दोनों काम करते हैं तो स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा होता है। तो आप अगर देखें तो लॉन्ग वीकेंड्स जो है काफी होते हैं साल में। तो जो है अब लोगों ने ये पोस्ट कोविड ये जो ट्रेंड बदला है कि भाई चलो घूम के आते हैं एंड जो है लाइफस्टाइल जो है अब काफी चेंज हो गया पहले से। अब लोग जो सोचते हैं कि जो अब हम कमा रहे हैं तो लेट अस एंजॉय द लाइफ, जो है हम अभी के लाइफ को एंजॉय करते हैं, जिसके कारण जो है लेजर सेगमेंट काफी बढ़ गया है। लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी जाने लगे हैं। अच्छे, उसके अलावा अगर आप सरकार का नोटिस देखें, जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं, मोदी जी के स्टेटमेंट देखिए आप, वो बोलते हैं कि भाई बाहर जाने से अच्छा अपने देश की जगहों को देखें, अपने देश में ट्रैवल करें। और थर्ड जो हमारा जो बड़ा सेगमेंट है वो वेडिंग सेगमेंट होता है। अब वेडिंग्स भी काफी होटल्स में हो रहे हैं, वेडिंग बिजनेस काफी बड़ा है। हमारा काफी डेस्टिनेशन, ऑलमोस्ट 38 वेडिंग डेस्टिनेशन हमारे ग्रुप में है। तो वो एक बिजनेस बढ़ा। अब ओवरऑल अब अगर आप आ जाइए बिजनेस सेगमेंट पे, तो हमारे देश की इकोनॉमी जो है, जो पिछले 7-8 साल में जिस तरह से ग्रोथ हुआ है, फिनोमिनल ग्रोथ, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप सारे रिपोर्ट्स को पढ़े तो इंडिया इज बीइंग लुक्ड एज, हमारा देश जो है वो वर्ल्ड उसको एज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेस देख रही है। काफी आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ते होंगे, लोगों को पता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो नेचुरली जो है होटल इंडस्ट्री डायरेक्टली लिंक होता है विद इकोनॉमिक। हमारा इंडस्ट्री पहले इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों।
तो जो है देयर इज नो पॉइंट कि कोई भी सोचने की बात नहीं है कि जो है इंडस्ट्री में ग्रोथ क्यों हो रहा और आगे भी क्यों होता रहेगा। जिस तरह से प्रोजेक्शंस हैं, सरकार के प्रोजेक्शंस है, इंडस्ट्री के जो स्टॉलवर्ड्स है, जो बिजनेस कम्युनिटी के स्टॉलवर्ड, उनका प्रोजेक्शन है कि हमारा देश जो है काफी ग्रो हो रहा है। अब जो हम लोग फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, बहुत जल्दी हम लोग थर्ड हो जाएंगे। तो ओवरऑल तो इसका इम्पैक्ट टूरिज्म पे पड़ता ही है ना। तो बिजनेस होटल भी उसी तरह से ग्रोथ हो रहा है, रेट्स आर क्वाइट हाई। और गोइंग फॉरवर्ड जो डिमांड जो जो ओवरऑल हम जिसको बोलते हैं कि ये सेगमेंट जो है, जो क्लासिफाइड सेगमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे ब्रांडेड होटल्स है, वो अभी भी काफी कम। आप अगर पूरे देश का इन्वेंट्री निकाल लें, वो दुबई से कम होगा अभी भी। तो देयर इज नो क्वेश्चन कि हमारा डिमांड जो है नहीं बढ़ेगा, और जो है उसकी हम पूर्ति करेंगे, रेट्स भी अच्छे मिलेंगे। जी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने सर। एक एक वेडिंग डेस्टिनेशन वाला आपने एक मुद्दा अभी शेयर किया, यही आंसर में बस यही पूछना चाहूँगा कि ये बीच में मोदी जी का भी एक निवेदन आया था कि भारत में रहिए, भारत के अंदर ही शादियाँ कीजिए, तो उसका एक इफ़ेक्ट मिल रहा है। और ख़ास तो वेडिंग डेस्टिनेशंस का कितना कैसा ग्रोथ रहा है, पर्टिकुलरली ये सेगमेंट का क्या ग्रोथ वहाँ पर भी अच्छा आने की, और वहाँ पर कैसी डिमांड आप देख रहे हैं? सी वेडिंग सेगमेंट जो है, अगर आप पिछले 5 साल के स्टैटिस्टिक्स निकालें ना, तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। वेडिंग सेगमेंट, होटल्स में लोग वेडिंग करते हैं, गुड क्वालिटी के सर्विसेज मिलते हैं। तो अब जो ये ट्रेंड बन गया है कि चलो वेडिंग जो होटल से करें, डेस्टिनेशन वेडिंग होता है। हमारे काफी सारे होटल्स हैं गोवा में, जयपुर में, बैंगलोर में, विच आर वेडिंग स्पेशलिस्ट होटल। सो वहां पर बिजनेस काफी, और ये फर्दर ग्रो होगा, वेडिंग बिजनेस जो है फर्दर ग्रो होगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो वेडिंग सेगमेंट है, उसका रेवेन्यू होटल्स को बहुत मिनिस्कुल है अभी भी। जिस तरह के वेडिंग्स होते हैं हमारे देश में अब होने लगे हैं, उसका अभी बहुत मिनिस्कुल है। और जो मेरे ख्याल से अगला 3-4 साल में वेडिंग सेगमेंट जो है डबल हो जाए। देखिए यहाँ से એટલે વેડિંગ સેગમેન્ટ અહીંયાથી ડબલ થવાની એક આશા અત્યારે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। लेकिन इन सब के चलते एक चीज़ ये भी जाननी थी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए कैपेसिटी ऐड हो रहा है। आपने जैसे बताया कि 3-4 साल लग जाते हैं एक होटल को फुल्ली ऑपरेट होने में, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा थोड़ा कष्ट होगा, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी आप? सी हम लोगों ने जो फोकस किया, रॉ लॉकेट एज अ कंपनी अगर आप देखें, हमने फोकस किया, हमने इन चीजों को काफी साल पहले समझ लिया था। और यही कारण है कि ड्यूरिंग कोविड हमने 15 होटल साइन किए थे, कोविड के दौरान। क्योंकि अभी भी हमारे देश में जो इन्वेंट्री है, ऑलमोस्ट ओनली 23-24% ब्रांडेड होटल्स की है। बाकी ऑल आर अनब्रांडेड होटल, जिसको हम थोड़ा स्प्रूश अप करके, थोड़ा सा चेंजेस ला करके उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रांडेड होटल। सो दैट इज आवर मेन फोकस। और जिस तरह से बिजनेस टियर 2 टियर 3 सिटीज में बढ़े हैं, वो फिनोमिनल रहा है। और ये आगे भी ग्रोथ होगा। छोटे छोटे शहर जैसे अब लखनऊ ले लीजिए, रायपुर ले लीजिए, इस तरह के जितने शहर, इंदौर, तो जितने शहर है उसमें जिस तरह से बिजनेस बढ़ा है, वो फर्दर जो है और भी बढ़ने की पूरी संभावना है। सो हम जो है अब टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी काफी फोकस करके, और जो वहां पर जो है होटल्स है जो कि अनब्रांडेड होटल्स है, विच कैन बी ब्रांडेड एज अ ब्रांड, हमारे हमारे ब्रांड स्टैंडर्ड में, उनको हम अब धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस करके। जी सर, सर एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था आपकी, रिसेंटली आपके कंपनी की ओर से जो जारी किया गया था कि FY25 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन आपने जाहिर किए थे, और ख़ास करके कुछ होटल्स ऑपरेट करने के लिए और कुछ नई होटल्स ऐड करने के लिए भी आप लोग यहाँ से एक टारगेट लेके चल रहे हैं। तो यही जानना था कि कितनी कीज़ अभी आपके पास अवेलेबल है, और कितनी FY25 में आप लोग ऐड करने का लक्ष्य रख रहे हैं? सी FY25 में लगभग 1200 कीज वी आर, हम लोग जो ऐड करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ जो ऑलरेडी साइंड है। आई एम नॉट, मैं अभी करूंगा ओके। वो बात नहीं कर रहा हूँ। 35 होटल हमारे साइन होके, जिनको जस्ट हमें ओपन करना होटल। तो 1200 कमरे तो हमारे ऐड होंगे ही FY25 में। उसमें कोई डाउट नहीं है। हर दिन हम ट्राई कर रहे हैं कि मोर होटल साइन करने के लिए, तो ये नंबर ऊपर भी जाएगा।
जी सर, ये चीज़ ये भी जानना चाहता था कि ये क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा था ये इसी बारे में कि आप फुल्ली ऑपरेशन आपके हाथ में नहीं लग रखने वाले, कुछ ऑपरेशन शेयर करेंगे, उसके ऊपर कोई डिटेल दे पाएंगे कि ये जो नए होटल ऐड कर रहे हैं उसका पूरा ऑपरेशन आप अपने पास ही रखेंगे कि किस तरीके से उसका होगा? नहीं, अब जैसे हमारा क्या होता है कि कुछ होटल्स हम लोग फ्रेंचाइजी भी साइन करते हैं, ठीक है? तो जो फ्रेंचाइजी होटल होता है, उसमें ऑपरेशंस हमारे हाथ में नहीं होता। हम सिर्फ क्वालिटी का जो है ब ऑडिट करते हैं, ब्रांड स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, बाकी ऑपरेशनल ओनर्स के हाथ में रहता है। बट मैक्सिमम फ्रेंचाइजी होटल हमारा जो है काफ़ी कम होता है, ओके? जहाँ पर हमारे होटल नहीं है और कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं, तो वहाँ पे हम फ्रेंचाइजी करते हैं। अदरवाइज़ मोस्ट मैक्सिमम जो 80-85% जो है हमारे अंडर मैनेजमेंट में ही रहता है। जी सर, सर हम लोग गुजराती चैनल है, इसके लिए थोड़ा गुजरात के बारे में भी आपको पूछना चाहेंगे क्योंकि देखिए गुजरात गुजरात भी एक जी सर, जी। गुजरात में ऐसा कोई शहर नहीं बचा है जहाँ अब हमने होटल नहीं है। आपको बता दूं एक बात, सूरत में हमारा होटल नहीं था। अभी 10-15 दिन पहले हमने वहां पे एक 288 रूम्स का होटल साइन किया है, जिसको हम फर्स्ट डे से ऑपरेशनल कर रहे हैं। अब इसके अलावा हमारा होटल आप देख लीजिए, भरूच, वडोदरा में 3 होटल है, अहमदाबाद में 2 होटल है, भुज, उसके बाद आप दहेज, मोरबी, और जो है जितने शहर है हम सब उसको कवर, राजकोट सब कवर कर रहे हैं। जी सर, मैं आपको यही पूछना चाहता कि गुजरात में और कुछ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर आपके बहुत सारे होटल्स हैं, तो यहाँ पर और कोई नए डेस्टिनेशन, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो वो टूरिस्ट वाले पॉकेट में कोई जगह आप अभी ऐड करने का सोच रहे हैं? एब्सोल्युटली हम सोच रहे हैं, जैसे कि जो है सूरत एक हमारा नहीं था, तो वो अब हो गया है, साइन हो गया, वो स्टार्ट होगा। अब उसके बाद जो और भी जो 2-3 लोकेशन जो हमारा छूटा हुआ जामनगर है, तो इस तरह के जो जो भी लोकेशन छूटे हुए हैं उनको अब हम कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। और सर एक दूसरी चीज़ ये भी जानना चाहता था कि पिलग्रिमेज ट्रैवल अभी बहुत बड़ा है और अब पिलग्रिमेज ट्रैवल पहले भी होता था, अभी ऐसा नहीं है कि बड़ा है, लेकिन वो जो पिलग्रिमेज ट्रैवल का पूरा पैकेज था वो अभी बदल गया है। अब सिर्फ ऐसा नहीं रहा है कि कहीं जाना है, मंदिर जाना है, क्योंकि उसके साथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रही है और लेज़ियर प्लस पिलग्रिमेज ट्रैवल यहाँ पर होते जा रहा है। इसके रिलेटेड आप आने वाले टाइम में अगर कोई इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या तो कोई लक्ष्य लेके चल रहे हैं? सी, जहाँ तक पिलग्रिमेज ट्रैवल की बात है, तो मैं बता दूँ आपको, हमारे काफ़ी सारे होटल्स हैं पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन में। अब आप देखिए केदारनाथ जैसी जगह में हमने खोल लिया है होटल, तो बनारस है, नॉर्थ में तो काफ़ी कवरेज है। ओके, साउथ में हमारा थोड़ा-सा वीक रहा पिलग्रिमेज ट्रैवल, जिस पे अब हम फोकस कर रहे हैं। जैसे तिरुपति में अब हम होटल खोलने जा रहे हैं। केरला में कुछ एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम खोलने वाले हैं। सोमनाथ में ऑलरेडी हम प्रेज़ेंट हैं। तो उसपे भी यस, आपकी बात सही है कि जो है पिलग्रिमेज ट्रैवल भी इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा है। पहले की तरह नहीं है। अब लोग पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन में भी जा कर के अच्छे होटल्स चाहते हैं, जहाँ पे उनको रहने की एक अच्छी सहूलियत हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग कहीं भी रह लेते थे। लेकिन ये ट्रेंड चेंज हुआ है, आने वाले टाइम में और बदलेगा। तो हमारा भी अब फ़ोकस है कि जैसे पिलग्रिमेज जब अयोध्या जैसी जगह में भी हमारा होटल होना चाहिए, तो हम उस दिशा में भी काफ़ी काम कर रहे जी सर, इसी बात पे सर बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और ये पूरे सेक्टोरियल डिस्कशन आपने हमारे साथ की। अच्छा लगा और अब होप करूँगा कि आने वाले जो आपके क्वार्टरली रिज़ल्ट होंगे, उस पे भी एक बार जुड़ पाएँगे और उस पे भी हम लोग बात कर पाएँगे। हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।